ऐसा कह करके हर नाम शंकर शंकर वहां से चले गए। आप है हमारे श्री बुंदेली लीला यूट्यूब चैनल, उनकी तरफ से जो कंडौली से पधारे हुए सुंदर कार्टून लाइव चला रहे बुंदेली लीला। पहली बात 101 मुद्राएं प्रदान हुई, बहुत बहुत साधुवाद। दीपक राजपूत जी उनकी तरफ से 101 मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और देखिए पहली बात, ये ज्ञानियों का गांव है, एक एक लोग बोले नहीं तो बढ़िया। देखिए ऐसा है, हम अपनी प्रस्तुति में जो बोल रहे हैं आपने बोली, हम कुछ नहीं बोले। अब हमारी प्रस्तुति जब हो जाए आप बोलिए, है ऐसा है। दूसरी बात, आपके द्वारा कहा जा रहा है वहां यज्ञ में ब्रह्मा जी नहीं थे, विष्णु जी नहीं थे। वहां पर वीरभद्र को किसने रोका? नारायण ने। वहां पर सभी देवता थे, सिर्फ भगवान शंकर के उपरांत नहीं भगवान शंकर थे। दूसरी बात, आपने कहा राजा से बड़ा गुरु होता है, नहीं होता। राजा भी राजा के अधीन ही गुरु होता है। कौशिक मुनि तब जनक बुलाए, ये न कह देते खुद जनक चले जाते। सदानंद को क्यों बुलाया भाई? सदानंद जब जनक बुलाया है आदेश देकर, यहाँ तक कि प्रहारी से कहा कि जाकर बुला कर लाओ। क्या राजा जनक स्वयं नहीं जा सकते थे? अगर आप है हमारे दशरथ जी केवट, जो आप बिहुनी से, उनकी तरफ से 51 मुद्राएं श्री रावण जी और बाणासुर जी के लिए। और आप है हमारे अंकित द्विवेदी जी, जो श्री राम जी के बहुत ही सुंदर अभिनेता हैं, आप ही के ग्राम के बिहुनी के हैं, उनकी तरफ से 51 मुद्राएं प्रदान हुई। और उनका भी कहना है कि प्रस्तुति छोटे छोटे में हो, अच्छी हो। देखिए मैंने एक प्रमाण दिया था, मैंने इनसे कहा था कि कहीं से चौखटिया से प्रमाण दे देना जैसे मैं दे रहा हूँ। हाँ, अगर वो मानते ही नहीं है अब बीच में, अब तुम तो अपने बाप को नहीं मानते तो हम क्या करें भाई? इसके ठेका हम थोड़ा लिखाए हैं, तो अपने बाप को न मानो तो इसके ठेका कारण एक ये है कि अपनी संपत्ति उसको न मानने का भी कारण है। थोड़ा एक या तो कह दीजिए हम ऐसे विराम दे दें, और आप ये पेटे बजाने लगते हैं तो वैसे भी जानते हो कि यहाँ बिना भेजे वालों का काम चल रहा है। तो सामान भगा दिया आप लोगों ने, नहीं तो ये भगाने का काम ही होता है। रावण 1200 यहाँ पर होते हैं तो ये ऐसे काम होता है। तो मैंने ये कहा था कि ये कहीं से प्रमाण दे देना, तो तुमने कहीं से प्रमाण नहीं दिया। और दूसरी बात, जब प्रमाण नहीं दिया तो फिर इस बात को स्वीकार करो जो मैं कह रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ तो फिर उस बात को स्वीकार करो। कारण कि जो मैं प्रमाण दे रहा हूँ ये उपाख्यान का प्रमाण दे रहा हूँ, जो वेदों से ही उद्धृत है, मान ग्रंथ है। मैं इसे थोड़ा दे रहा हूँ प्रमाण कि स्वयं भगवान शंकर ने गतो हरा, हर नाम शंकर का, शंकर ऐसा कह करके चले गए। तो स्पष्ट है कि जब भगवान शंकर चले गए तो ये भगवान शंकर ने कहा रुक जाइए। दूसरी बात तुमने एक बात और कही कि वहां पर विष्णु थे, ब्रह्मा जी थे। अगर वहां पर विष्णु और ब्रह्मा थे तो फिर जो यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो फिर ये गलत है भाई। प्रत्यक्ष में जो प्रमाण है उसको माना जाएगा। और इसमें स्पष्ट है कि शंभु, विरंची, महेश, बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। इनको बिहाई मतलब छोड़ करके ये सभी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गए। और जब सभी सम्मिलित गए तो फिर स्पष्ट है कि ना तो ब्रह्मा गए। अब रही बात वहां पर युद्ध हुआ कि युद्ध में किसको क्या रोका, तो ये बात की बात है कब वहां पहुंचे, लेकिन वहां उस समय नहीं गए जब ये जरा ध्यान दीजिए। दूसरी बात, तुमने राजा जनक को जाने नहीं, तुमने कहा कि गुरु से बढ़ करके राजा होता है। नहीं, राजा जनक को जाना चाहिए। सीधे सतानंद को क्यों भेजा कौशिक मुनि पर? सतानंद को भेजने का एक कारण है। उसका कारण ये है कि राजा जनक ज्ञानी ही नहीं योगी है, और उसका ज्ञान ऐसा नहीं है जास ज्ञान रवि भव निशिनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। क्योंकि सतानंद श्रापित थे,
सदानंद श्रापित थे और राजा जनक ने उस श्राप को मुक्ति दिलाने के कारण सदानंद को वहां पर भेजा। और नहीं क्या सदानंद पहले नहीं गए, पहले भी गए हैं पूर्व। ये जितने भूसुर बरगुर ज्ञात चले मिलन मुन नाहिकई मुझे राव यही बात। तो उस समय भी गुरु थे, क्या ये सदानंद नहीं थे? फिर अकेले क्यों भेजा? भाई राजा जनक पहले भी तो गए हैं अमराई बाग में, तो क्या ये सदानंद नहीं साथ में थे? उसके बाद फिर अकेले भेजा। तो भेजने में कारण यही है क्योंकि राजा जनक ये जानते हैं कि ये जो श्राप लगा है, इस श्राप का उद्धार हमारे साथ में नहीं हो सकता, क्योंकि ये साथ में तो गए थे, भेज तो उन्हीं के पास रहे। तो श्राप की मुक्ति के दिलाने के कारण, क्योंकि उनका ज्ञान ही ऐसा है, भाव निस्ना संसार सागर से उद्धार करने का उनका ज्ञान है, और उसी ज्ञान का प्रयोग सदानंद पर किया, इसलिए उनको भेजा। इसलिए अत्याचारी के चरणों में अरे ये झुक जाना भारी हिंसा है, और पापी का शीश कुचल देना ये हिंसा नहीं अहिंसा है। तेरे कुत्सित अरमानों में आग लगेगी, ये शाहा हो जाएगी, ये तन जाए मेरी तो जग का इतिहास बदल जाएगी, धर्मी सीना तेरा फट जाएगा। अरे परी के नाम यहाँ पे मौत मारा जाएगा, काटूंगा छाटूंगा तेरी इन 1000 भुजाओं को, ये रुद्र रूप दिखलाऊंगा। रौद्र नहीं, रुद्र नहीं, वो रुद्र रूप दिखलाऊंगा। ये भगा भगा महिपालों को ये धनुष यज्ञ करवाऊंगा। अरे तुम कुछ न कर पाओगे, क्योंकि पौलव वंश में जन्मा। अरे रावण एक भागा, और जहां जहां लड़ने तू पहुंचा वहां वहां से भागा। वाह, तेरे जीवन में हार के अलावा जीत तो है ही नहीं। तेरे जीवन में केवल हार ही हार है, क्योंकि तू पहले हारों का हार तेरे जीवन को धिक्कार व्यर्थ तू कर बैठा अभिमान। अरे वो लंका के शैतान, तूने विजय किस पर प्राप्त की? घात शंकर के घात कलेश, परम तब बन बैठा लंकेश। यही गुण तुझमें निहित विशेष, इसी से जीते 3 प्रदेश। नाम है सिंध मुद्र हिमवान। अरे वो लंका के शैतान, किया क्या तुमने? काम क्या किया है? हमसे पूछो। अरे बहनोई दिखा जीवा को मार। अरे किसी दूसरे को मारते तो हम जानते घर में तुमने मारा है। अरे बहनोई दिखा जीवा को मार, और बनाया बहन वज्रमणि को विधवा सुकुमार। याद कर माही सुमति का हाल, जिसका था काशीवीर इंद्रपाल, बनाया था बंदी धनपाल, बुलाकर रण में से थी शान। अरे वो लंका के शैतान, अरे इतने से क्यों आए भूला? किस किंधा में बल छा, जब बाली ने दावा काट था। तुम ऐसे वीरा है हमारे सामने। अरे पाप छल हत्या ये व्यभिचार, यही है तेरे जीवन का सार, जिसका प्रभु करेंगे बाणों से निस्तार। कब कर लेंगे तेरे प्राणों का हरण, अति शीघ्र तभी होगा तेरा बेड़ा पार। अरे वो लंका के शैतान, अरे वो लंका के शैतान। वाह, पहले भाई को मारा है, भाई से लड़े, ये तो बड़ी अम्मा से लड़ते रहे हैं। भाई देवता असुर करते क्या रहे, वो भी तो लड़ते रहे हैं। बहनोई को मारा, भाई अगर कोई विरोध में खड़ा हो जाए तो मारा जाएगा। इसलिए मैथिली अधिवेशन में नहीं धनुष का फल होगा, अगर धनुष का फल तो ये नरकंडों का निधन होगा, लाशों के लग जाएंगे ढेर। ये फिर भी रावण के होते हुए आज मैथिली अधिवेशन में नहीं धनुष का फल होगा। कह रहा है कि अगर वो विरोध में होगा तो मारने में क्या है? हाँ बिल्कुल भाई, अगर विरोध में हो जाए छोटा तो बड़ा भाई का कर्तव्य है कि उसको मार डाले। यही है ना क्या? अरे सुनावा, अपनी संपत्ति तो यूं ही गंवाए बैठे हुए और दूसरे के उसमें अधिकार जमाए बैठे हो। अच्छा तुम्हारा अपने बाप को कभी फैनी नहीं दिया, दूसरे के बाप को बापा बनाए बैठे हो। हर बातें कर रहे हो तुम हमसे, इसलिए समाज सुनो। एक बार उस छत से जय घोष करो, बोलो शंकर भगवान की।